हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आइए फिर से चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वैसे सच बताना, तुम भी एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो ना जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो? ढूंढ रहे हो? झूठ मत बोलना। आज के टाइम पर सभी बच्चे यूट्यूब पर खोजने में लगे हुए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम, यानी कि वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने वाले पेपर में, जो आने वाला पेपर है आपका, केमिस्ट्री का है, हिंदी का है, इंग्लिश का, जो भी एनी कोई भी पेपर है, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने में लगे हो। यही ढूंढ रहे हो ना सभी? यूट्यूब पर आज ट्रेंड चला रखा है ना आज के टाइम पर ये कि भाई वो क्वेश्चंस बता दो जो बोर्ड्स में आ रहे हैं, क्योंकि पूरी साल तो तुमसे पढ़ाई होती नहीं है। लास्ट टाइम में अगर ढूंढते हो कि इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, चलो कोई नहीं, फिर भी तुम्हें बता देते हैं इंपॉर्टेंट। पूरी साल पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं है, बता देते हैं तुम्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चला हुआ था हमारा सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। दे रहे थे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पिछली वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाए थे। प्लेलिस्ट में जाकर पीछे देख लेना, एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया वहां से आप उन पीडीएफ्स को पढ़ लेना, उन क्वेश्चंस को कर लेना अच्छे से। यहां मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन ये लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बनने के चांसेस ज्यादा है, उस क्वेश्चंस को यहाँ के बताता चलूंगा आप सभी को। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कहां से शुरुआत करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, सॉल्यूशन में से क्या पूछेगा, कहां से कितना पूछेगा, सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ये बताएंगे कहां से कितना पूछेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो सबसे पहले एक डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं मैं आप सभी को सेल पर। सबसे जो अच्छा डिफरेंस है और बनने वाला जो प्रश्न है उसको सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा सेल के ऊपर वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें जो डिफरेंस रहने वाला है उसको सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां से रहने वाला है, सभी बच्चे कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। बाद में ये मत बोलना कि ये बताया नहीं था। इस क्वेश्चन को चाहो तो लिख सकते हो, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चाहे वो गैल्वेनिक सेल के नाम से आ जाए, डेनियल सेल के नाम से आ जाए, इसमें कंफ्यूज मत होना आप सभी। ठीक है, ये डिफरेंस बनेगा, अच्छे से कर लेना यहां से। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद क्या बनेगा, देखो एक एक क्वेश्चन की हम अच्छे से बात करते हुए चलेंगे यहां से, क्या कितने नंबर का बनने वाला है, कितने का नहीं बनने वाला है ना। तो फिर बात करते हैं हम, फिर यहां से बनता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनता है। यहां से इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा जाता है आपसे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपसे यहां से पूछा जाता है। फिर ये पूछा जाता है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छे से यहां से बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेंगे। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इधर, एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बनने का 100% चांसेस है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर लेना, 100% चांसेस क्वेश्चन के बनने के। एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को मद्देनजर रखते हुए आपको मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करनी, डिफाइन करनी, क्या होती है, किस तरह से होती है। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लेंगे। वहीं मैं आगे चलूं थोड़ा सा, तो आगे इसमें से क्या पूछा जाता है, तो आगे आपसे पूछा जाता है कोल्डरॉस लॉ। कोल्डरॉस लॉ को बड़े अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कोल्डरॉस लॉ। मैं लिखता हुआ चल रहा हूं कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो और कौन सा क्वेश्चन हो गया यहां से, कोल्डरॉस लॉ हो गया। कोल्डरॉस लॉ को अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे, आने वाला प्रश्न है यहां से। ठीक है, क्योंकि कोल्डरॉस लॉ और आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, यहां से प्रश्न बनना आपका 100% श्योर है। यहां से प्रश्न हर बार बनता है और इस बार भी आपका बनेगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स दे सकता है, या फिर कोल्डरॉस लॉ के बारे में पूछ सकता है, कोल्डरॉस लॉ क्या है, या फिर उसकी लिमिटेशंस पूछ सकता है। क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं यहां से, टॉपिक्स बता रहा हूं। क्योंकि क्वेश्चंस क्यों नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो इस बार टाटा गुड बाय खत्म, नहीं आ रहे हैं वो।
वो आ रहे हैं जो कभी नहीं आए, कभी देखने को ही नहीं मिले बोर्ड में, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए मैं यहां से आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि इस टॉपिक्स पर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और वो घुमा फिरा कर कुछ भी दे सकता है, क्योंकि बोर्ड ने स्टेटमेंट दी है कॉम्पिटेंसी आएगा, आ रहा है। कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, कंसेप्चुअल ज्यादा है, थ्योरी कम है, इसीलिए टॉपिक्स बता रहा हूं। टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। किसी टॉपिक्स में कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में ना आती, कमेंट कर दो, उस टॉपिक्स पर एक वीडियो बेहतरीन लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज लास्ट की वीडियोस में हमने आपको अच्छे से कवर करा रखा है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से बताया हुआ है, वहां से जाकर पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दें, उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं तो कोलरॉस लॉ के अलावा और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बन सकता है इस तरह से। तो आपका एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेंगे सभी बच्चे इसको। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो डिक्रीज क्यों होती है डाइल्यूशन के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे, आएगा। इसके 99% चांस है, 99% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो बता देना। अच्छा, वैसे मैं बात कर लेता हूं कि ये घटता क्यों है। ये इसलिए घटता है क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑलवेज भी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो कंडक्टिविटी होती है आपकी, कंडक्टिविटी ऑलवेज भी डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन टर्म। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन टर्म डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। इसीलिए जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की डिक्रीज होती है डाइल्यूशन पर। ठीक है, बात आई समझ में, कोई दिक्कत, कोई इशू। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक क्वेश्चन आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप अच्छे से कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे सभी। क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक पे डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर आपका एक कोलरॉस लॉ पर था, एक मोलर कंडक्टिविटी पर एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये क्वेश्चंस यहां से थे आपके। नेक्स्ट चलते हैं आपका हम, तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। अच्छा, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आगे चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जैसे ही आगे चलते हैं तो देखो हर बार आपकी ना ये बनती थी, क्या बनती थी, आपने सुना भी होगा, किसी से भी पूछ लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कौन सी सेल है, तो हर किसी का जवाब आता है फ्यूल सेल, मरकरी सेल, है ना, यही जवाब आता है ना। किसी से पूछोगे जी ऐसी सेल्स बता दो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हर बार बनती हैं, हर बार लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं, तो आपको जवाब मिलेंगे जी फ्यूल सेल, मरकरी सेल। अब के जो इनके चांसेस है ना वो मैं आपको 50 बोल रहा हूं। बाकी यदि एग्जाम्स की बात करें हम 2024 तक की भी यदि मैं बात कर लूं तो इनके जो चांसेस होते थे वो होते थे 99% चांसेस होते थे कि भाई 99% ये पूछी जाएंगी। अब की बार जो इनके चांसेस है वो 50% ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो कहना मुश्किल है कि आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छे से कर लेंगे, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चंस थे आपके। फ्यूल सेल और मरकरी सेल बहुत अच्छे थे, हर बार आते थे, शायद इस बार भी कोई दे दे, इनको कुछ नहीं कह सकता। तो पढ़ना तो ये भी आप अच्छे से पढ़ना है। वैसे भी फ्यूल सेल और मरकरी सेल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से कर सकते हो, इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं फिर और क्या आएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मैं आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट चलवा रहा हूं, अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट चल रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जा सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को भी आप अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे।
ठीक है। इतना सब करने के बाद जो थ्योरी पार्ट है ना वो आपका लगभग कवर हो लेता है, फिर थोड़ा बहुत बचता है। उसके बाद जो आपका अब आता है जो कंसेप्चुअल जो न्यूमेरिकल्स पार्ट आता है वो देख लो अपना, है ना। तो न्यूमेरिकल्स पार्ट में सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको, कुछ करना या ना करना पर इस चीज को जरूर कर लेना, है ना। सभी वाकिफ है ना इस वर्ड से, सभी बच्चे वाकिफ हो ना इस वर्ड से। क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन को अच्छे से कर लेना सभी बच्चे, 100% चांसेस है बनेंगे। अब ये मत कहना सर ये तो हर बार आता है तो इस बार नहीं आएगा, आप ही तो बोल रहे हो कि भाई जो हर बार आ रहा है अब की बार नहीं आ रहा। मेरा भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ये हर बार आएगा, हर बार पूछा जाएगा, ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के। क्योंकि अगर ये काट दिया तो कंसेप्चुअल खत्म, न्यूमेरिकल खत्म, न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं ये काट दिया तो, इसलिए इसको नहीं काटते। अच्छे से कर लेना सभी बच्चे, नर्नेस्ट इक्वेशन बनना कंपलसरी, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर भी नर्नेस्ट इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, कोई दिक्कत आती है भाई नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैथोड एनोड क्या होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना, हम आपको बता दें, ठीक है। वैसे भी मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं इसकी, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कैथोड अपॉन एनोड, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर बात ये आ जाती है कि सर जी ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट सेल निकालने का भी फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां से आप इस तरह से अपनी ई नॉट सेल भी निकाल सकते हो। एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो आपको बताएगी। कैथोड आपकी उसमें गिवन वैल्यू रहेगी, कंसंट्रेशन टर्म रहेगी कैथोड की, और एनोड की भी वहां पे गिवन कंसंट्रेशन टर्म रहेगी। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, ई सेल हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ यहां से ये बात भी, कोई दिक्कत। इसके अलावा कुछ इसमें से बनेगा नहीं, है ना। उसके बाद फिर आता है एक मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी पूछता है न्यूमेरिकल, वो मोलर कंडक्टिविटी पर भी न्यूमेरिकल पूछता है। और मोलर कंडक्टिविटी पर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में m, इस पर पूछता है। इस पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इनटू में 1000 अपॉन m, ठीक है। m क्या होती है, यहां से m होती है आपकी, यहां से मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी यहां से m होती है आपकी। इसको अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स, और जो पहले बता दिया वो था आपका थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल में ज्यादातर नर्नेस्ट इक्वेशन और ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये और बन रहे हैं, ये फैराडेज लॉ वगैरह वगैरह के थोड़े से ना ये क्वेश्चन और बनते हैं, इनको और देख लेना। क्वेश्चन क्या है कि भाई ये इस तरह से होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, यानी कि 1 मोल के Al3 पॉजिटिव को Al में डिसॉल्व होने के लिए कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस और बन रहे हैं, इनको भी अच्छे से कर लेना। 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव को Al में डिसॉल्व होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी यहां से बन रहे हैं आपके, अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां से यही आएगी, ज्यादा कुछ आने वाली है नहीं आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की हम बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के क्या आएगा क्या नहीं आएगा सभी बच्चे वाकिफ होंगे, केमिकल काइनेटिक्स से सभी बच्चे वाकिफ होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, रेट लॉ, रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ इक्वेशन बोलो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोलो। रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से ये प्रश्न बनना तो आपके कंपलसरी है, इनको आने से कोई नहीं रोक रहा है, इस बार भी आएंगे और अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेट लॉ, तो ठीक है रेट लॉ हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन में 3, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल के उसको बोलो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अलग से बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 3, कौन कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये तीनों के तीनों, इन तीनों में भी इंपॉर्टेंट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से 100% बनेगा। प्रश्न किस तरह से बनेगा, प्रश्न भी मैं बता देता हूं आपको। एक प्रश्न तो ये बनेगा, राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट या फिर जीरो, फर्स्ट
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, 100% श्योर है। यहाँ से अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे इसको। राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा या जीरो ऑर्डर के लिए आएगा, इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या बन सकता है, उसके बाद यहां से बन सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। यहां से यदि मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस कौन सा बनेगा, डिफरेंस बनेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये डिफरेंस यहां से बनेगा। ठीक है, इस डिफरेंस को अच्छे से कर लेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके यहां से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये तो हो गया। यहां से इसको थोड़ा कवर करते हैं, और यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन। और एडिंग ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, दूसरा हो गया एडिंग ऑफ कैटालिस्ट। दोनों प्रश्न अच्छे हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का प्रभाव, और किसी कैटालिस्ट को ऐड करें हम किसी रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो कैटालिस्ट होता है आपके, कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को या तो फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां से बताना है क्या करेंगे, फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे, और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ, इसको कर लेंगे सभी बच्चे अच्छे से। उसके बाद 2-3 टर्म बता रहा हूं आपको, उन टर्म को अच्छे से कर लेना। ठीक है, टर्म कौन कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मॉलिक्यूलरिटी, उसी के साथ साथ कंडेंसेशन, फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड, और उसी के साथ साथ रेट कांस्टेंट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मॉलिक्यूलरिटी, कंडेंसेशन, फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना सभी बच्चे। इन टर्म में से कम 3 टर्म आपको देखने को 100% मिलेगी। ठीक है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मॉलिक्यूलरिटी, कंडेंसेशन, फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से 3 टर्म आपको 100% आपको देखने को मिलेगी। अच्छे से कर लेना इन छोटी छोटी टर्म। वैसे तो कहना को तो छोटी छोटी टर्म है, बट आपके मायने रखती हैं। कम से कम 3 नंबर ये आपको इजीली दे जाएंगी। ठीक है, इजीली 3 नंबर दे सकती हैं आपको। अच्छे से कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके हाफ लाइफ पीरियड पर, हाफ लाइफ पीरियड पर बनेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर बनेंगे। ठीक है, तो बनेंगे किस तरह से, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां से, उसको देख लेना। उस तरह से सभी क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आपके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं इधर, एक क्वेश्चन ये लिख दिया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कितना है, 7.39 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, -5 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। तो इस तरह से यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आसान से देखो आप, ऊपर ऊपर से भी देखो तो केमिस्ट्री को कर जाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बशर्ते पढ़ लेना, जो पूरी साल पढ़ा है उसी को पढ़ लेना, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, नो टेंशन रहो, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, पीडीएफ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल की स्टोरी लगानी है और मुझे मेंशन कर देना है। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो ये है, एजुकेशन मास्टर 000 इंस्टा आईडी है ये मेरी। इंस्टा आईडी पर आप मेंशन कर देंगे मुझे। यदि इंस्टा आईडी मेंशन नहीं कर पा रहे हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, या तो मुझे मेंशन कर दो मेरी आईडी को, इंस्टा आईडी को, या फिर व्हाट्सएप पर मेंशन कर लो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए स्क्रीनशॉट शेयर कर देना उसको, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की पीडीएफ है केमिस्ट्री की, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से उठेगा सब कुछ, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, सभी वो आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं जो पीडीएफ में है। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। बशर्ते पीडीएफ को पढ़ने के लिए, पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
या तो इंस्टा आईडी को मेंशन कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ पीडीएफ है, ठीक है। क्लियर। अभी मैं आप सभी से चाहता हूं इजाजत, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।